Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कि आपके लव एंड करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो भी मैसेजेस आपके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आएंगे, बट सबसे पहले मैं चेक करूंगी द पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, सो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीडिंग को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलना रीडिंग कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या रहने वाली है, ठीक है. और उसके बाद देखेंगे एनीथिंग जो आपको जानना जरूरी है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लव एंड करियर को लेके. और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है. तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो 48 आवर्स का टाइम पीरियड आपके लिए इस रीडिंग में रहेगा, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी. तो टाइमलेस है ये रीडिंग. लेट्स सी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, इस पर्सन के करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके, करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. ओके, सबसे पहले इस पर्सन की बात करूं, ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, ठीक है. अग्रेशन कहने का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा इस पर्सन को आ रहा है. ऐसा होता है ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है रिपीटेड साइकिल्स को लेके. तो इस पर्सन की करंट फीलिंग में क्या आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. इवेंचुअली इनको ऐसा लगता है कि यार कब जाके ये नो कॉन्टैक्ट, कब जाके ये सिचुएशन बदलेगी, कब जाके ये क्लोज होगा सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में नेगेटिव है. सो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन हाईली फ्रस्ट्रेटेड है करंटली सिचुएशन को लेके. इनको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली. तो ऐसे कहते हैं ना कि एक इंसान कुछ भी बोल सकता है कभी भी, या किसी तरीके से उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं पर भी शो हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर लग रहा है. ये तो करंट एनर्जी है, बट जैसे जैसे कहते हैं ना एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, हीलिंग होती है, तो ये एनर्जीज निकलती हैं और एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की तरफ एंटर करेंगे आपके पर्सन, ठीक है. तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं. किसी आइडिया से अट्रैक्ट कर सकते हो आप इस पर्सन को. किसी तरीके के कम्युनिकेशन से आप अट्रैक्ट कर सकते हो. और ये पर्सन किसी तरीके का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि अगर ये पर्सन आपसे मिलेंगे या किसी तरीके से आपको ये बोलेंगे तो क्या रिस्पॉन्स होगा. तो एक पर्सन अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके एक अच्छी एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में फैंटासाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. इवन यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन किसी तरीके का क्लैरिटी चेक, ठीक है, भी दे सकते हैं या फिर ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देख लेते हैं ये क्या है. सो करंट एनर्जी में तो अभी नहीं है ट्रांजिशन बहुत अच्छा, बट ये आएगा नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मुझे लगता है, क्योंकि वैसे 48 आवर्स के, बट आई एम गेटिंग दैट नेक्स्ट 24 आवर्स. ओके, सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन का ऐसा माइंड सेटल हो सकता है कि नहीं, मुझे अपने पर्सन की तरफ कैसे भी करके चीज़ें वर्कआउट करनी है, किसी भी तरीके से करनी है. तो ये पर्सन अपने प्लानिंग्स करेंगे, उसके हिसाब से एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि टाइमिंग में इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस मुझे करंटली दिख रहा है. मतलब करंटली भी है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी रहेगा, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा हैवी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी इस पर्सन की, ठीक है, ऐसा लग रहा है. सो विच इज इट ऑलवेज अ टी टाइम, यू कैन गो बैक टू यस्टरडे. किसी तरीके की पास्ट एनर्जीज के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा गॉसिप कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है. और कुछ लोगों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या उनको आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए, किसी तरीके का चेंज करना चाहिए, क्या बेस्ट डायरेक्शन रहेगा, क्या एक बेस्ट वे रहेगा आपको रीच करने का, सिचुएशन को चेंज करने का. तो ये आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है. लेट्स सी. यहाँ पे अनदर एनर्जी है विच इज़ क्लॉक टाइम एंड विच इज़ बिकमिंग ब्रेवर. आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको सडनली रियलाइज होगा कि नहीं, अगर इन्होंने इस कनेक्शन पे गिव अप करा और बाय चांस ये कनेक्शन नहीं बना, बाय चांस आप इनकी लाइफ से चले गए तो क्या होगा. दिस इज लाइक ये पर्सन को सडनली एक इनसिक्योरिटी आ रही है अंदर से कि नहीं, ये कनेक्शन एंड हो जाएगा, सिचुएशन एंड हो जाएगी, देन फिर क्या होगा, सिचुएशन में क्या होगा. तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहा है. दिस इज लाइक अ सडन कॉलिंग दैट दिस पर्सन इज गेटिंग, ठीक है. ये मुझे दिख रहा था. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे आर फॉलोइंग देयर इंट्यूशन, ठीक है. और इनको बहुत ज़्यादा डर है कि बाय चांस ये सिचुएशन लेट को हो गई, खराब हो गई तो फिर क्या होगा. तो आई एम गेटिंग दैट कि गाइज आप कोई मेल पर्सन हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू. और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है. ये मुझे दिख रहा है. ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग अबाउट योर पर्सन करंट फीलिंग. एंड नेक्स्ट एक्शन आएगा. नेक्स्ट एक्शन ब्यूटीफुल होगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, चेंज आपको दिखाई देगा और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन बहुत सारी तारीफ आपके बारे में कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आपके बारे में बता रहे हैं, ठीक है. ओके, लेट्स सी. आप अपनी लव लाइफ एंड करियर लाइफ में कोई मैसेजेस जो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए जानने ज़रूरी है, ठीक है. लेट्स सी. और मैंने आपको बोला जैसे ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव है, तो कोई भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है. लेट्स सी. आपके लिए नेक्स्ट
48 आवर्स में क्या मैसेजेस हैं आपके लव एंड करियर को लेके, लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एज आई टोल्ड यू कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। मैंने आपको बोला, पहले ही बोला रीडिंग में कि आपको सबसे पहले मैसेज क्या आएगा, कंक्लूजन। आप देखोगे कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो रही है और नई साइकिल में एंटर कर रहे हो, तो ये बात करता है कंक्लूजन आर विद इन द रीच कि कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल एंड तक पहुंच गई है। जो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, अब एक नया चैप्टर आप दोनों के बीच में शुरू होगा, या पॉसिबली कोई चैप्टर जो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं हो अब चेंज होगा, ठीक है। सो विद द पेज ऑफ सोर्ड स्टार कार्ड, ओके, तो आपको कंक्लूजन क्या आ रहा है आपके लिए, आपके लव लाइफ में जजमेंट आ रहा है। सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके लव एंड करियर सिचुएशन में जजमेंट टाइम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स है। कुछ सिचुएशन शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है, हो सकता है उसका तरीका आपको पसंद ना आए यूनिवर्स का कि वो कैसे इस चीज़ को ला रहे हैं आपकी लाइफ में, बट जो भी होगा दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, और आपको आगे जाके वो चैप्टर, वो सिचुएशन समझ आएगी कि वो आपके साथ क्यों हुआ या पास्ट में क्यों हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन की भी बात करता है, रियलिटी चेक की भी बात करता है, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि आपके साथ पास्ट में वो बर्डन क्यों रहा, ठीक है। ये लव लाइफ, करियर लाइफ को लेकर कलेक्टिव मैसेज है आपके लिए, ऐसे मैसेज आ रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। देखते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है ये मैसेज आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेट्स सी। एरीज हो सकते हैं आप, ठीक है, और यू आर कैरिंग फायरी एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, देखो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत समय से कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपकी ऑलरेडी एनर्जी बर्डन है, ठीक है। आप इस बर्डन को रिलीज नहीं करोगे तो न्यू साइकिल शुरू नहीं होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है अपनी लव लाइफ में पर्टिकुलरली, और उस बर्डन को निकालने की जरूरत है ताकि आप एक अच्छे ब्यूटीफुल लव लाइफ के चैप्टर में मूव कर सको। इस एनर्जी में आप मूव नहीं कर पाओगे, तो कुछ कन्फेशन हो सकता है, कुछ क्लैरिटी हो सकती है, ठीक है, कुछ आप बताना चाहते हो किसी को, कुछ बोलना चाहते हो, तो ये आपको बोला जा रहा है, नहीं तो नया चैप्टर आपका ब्लॉक हो जाएगा। जजमेंट टाइम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आप रखोगे, कैरी करोगे तो वो चीज़ आपका काम कर जाएगा, नहीं करेगा। यूनिवर्स कह रहा है कि वो एनर्जी तो आपको रिलीज करनी ही होगी, ठीक है, और आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अनदर एनर्जी, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न हो, अपने पार्टनर को लेकर कंसर्न हो, या फिर एक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप दोनों को साथ लेकर रखना चाहते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और दिस कुड बी लाइक आपका बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी जहाँ पे दो चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है। तो इस समय पे मैं आपको ये बोल देती हूँ कि सिचुएशन क्या दिख रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी चीज़ें आप करने की कोशिश करो उसमें बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं आ रहा है, या तो आपकी फैमिली है या फिर आपके पार्टनर के साथ, बट किसी इमोशनल सिचुएशन में आप इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपके इमोशंस अटैच थे, वहाँ वर्कआउट नहीं हो रहा है। इस समय पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली सिचुएशन आपके फेवर में जा सकती है, ठीक है। दिस इज़ लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस समय पे कि यस, यहाँ पे कोई रिकवरी हो रही है आपके लिए, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके करियर सिचुएशन में रिकवरी दिख रही है। दिस इज लाइक, देखो आप इमोशन तो आपका अटैच किसी से भी हो सकता है, करियर, लव सिचुएशन, एनीथिंग। तो यहाँ पे आपके फ्रेंडशिप्स की, आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स की, आपके रिलेशनशिप की, ठीक है, और दिस इज लाइक रिकवरी फ्रॉम द ओल्ड थिंग्स, ठीक है, पास्ट की चीज़ों से रिकवरी हो रही है और बेटर वर्जन बन के आपकी तरफ आ रही है। बट मुझे फ्रेंडशिप्स का ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों के पास्ट के पर्सन का रिटर्न बैक हो रहा है, दिस कुड बी पास्ट पर्सन, ओके। और यहाँ पे दूसरा ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट फ्रेंडशिप्स, रिलेशंस, ठीक है, पास्ट के प्रोफेशनल लाइक यू नो सर्कल में अगर आप हो, काम में एक्सपेक्ट करो कि कुछ लोगों का रिटर्न हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ का, वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ब्यूटीफुल, ओके। और विन विन आउटकम इज इन द फॉरकास्ट। लिब्रा भी हो सकते हो आप, ठीक है, कैंसर हो सकते हो, वाटर साइन की यहाँ आ रही है, ठीक है, अर्थ साइन की आ रही है, फायर साइन की आ रही है, लेट्स सी। और विन विन आउटकम इज इन द फॉरकास्ट, क्लैरिफाई दिस। लिब्रा भी हो सकते हो, 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके सिचुएशन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने डाले, ठीक है, बार बार रिपीटेड मैसेज आ रहा है, पास्ट में आपने कुछ तो खोया है, ठीक है, या तो लव या फिर करियर या फिर दोनों सिचुएशन, वो रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए दिख रहे हैं। सिचुएशन देखो, ये हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चीज़ शुरू हो और उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके वो चीज़ आ रही है, क्योंकि हीलिंग में टाइम लगता है, जजमेंट आने में भी टाइम लगता है। देखो जब तक सारी एनर्जीज अलाइन नहीं होंगी, जहाँ से आपका कार्मिक सिचुएशन जुड़ा हुआ है, जहाँ से आपके सारे सबके लेसन जुड़े हुए हैं, जब तक एक आपका लेसन पूरा नहीं होगा, उस पर्सन का नहीं होगा, किसी और का नहीं होगा, या साइकिल एक पूरी कंप्लीट नहीं होगी, जहाँ पे यूनिवर्स का जो प्लान है उसके हिसाब से जब तक चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो साइकिल क्लोज नहीं हो पाएगी। तो यूनिवर्स इंस्टिंक्ट देता है, आपको उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करना। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नए साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आप ऐसा कुछ कर दोगे कि सारी सिचुएशन बदल जाएगी, या कुछ ऐसा होगा कि आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ब्यूटीफुल, ओके।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पास्ट को प्लीज़ 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 निकालिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करती नहीं हूँ वैसे, बट आपके लिए रीडिंग में आ रहा है तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, रिक्वेस्ट आपके लिए, ठीक है। पास्ट को निकालिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, विच इज किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस फूल कार्ड। लेट मी टेल यू समथिंग, आप ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। दिस इज लाइक यू आर डूइंग दिस राइट नाउ, और ये चीज़ बहुत जल्दी होगा, क्विकली होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, जो लोग कर रहे हैं दैट इज़ ब्यूटीफुल, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये गाइडेंस आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लॉकेज और है, उसको निकाल सकते हो, आप निकाल नहीं रहे हो, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो दैट इज फॉर यू, आई होप यू लव दिस रीडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।